फोन की घंटी बजते ही नीतू के चेहरे का रंग बदल गया। आवाज में हल्की घबराहट थी, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ मिस्टर कुमार। जी, मिस्टर सिन्हा ने ही कहा था पैसे देने के लिए। आप एवेन्यू एन होटल में आ जाइए, रूम नंबर 315। फोन रखते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसे नहीं पता था कि ये एक छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाने वाला है। होटल के बाहर खड़ी नीतू बार बार मोबाइल देख रही थी। ठंडी हवा भी उसके पसीने को नहीं रोक पा रही थी। अंदर जाते ही रिसेप्शन पर उसने धीमी आवाज में कहा, सर, मिस्टर सिन्हा ने जिनको पैसे देने के लिए कहा था वो आ गई हैं। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल गया। एक अजीब सी खामोशी फैल गई और अगले ही पल जो शब्द सुनाई दिए उन्होंने नीतू के पैरों तले जमीन खिसका दी। यूवी मिसिंग है। ये सुनते ही नीतू की आंखें फैल गईं। क्या मतलब मिसिंग? सामने खड़ा इंसान घबराया हुआ था। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। और क्योंकि तुम पुलिस में हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए उसे ढूंढने में। नीतू ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुझे मेरी मदद चाहिए? हाँ प्लीज, अभी अभी सब कुछ ठीक था और अचानक वो गायब हो गया। उसकी आवाज भर्रा गई। वो मेरे लिए सब कुछ है, और गॉड नोज होटल से कहाँ चला गया। हमने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा। कमरे के अंदर बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी। नीतू का दिल कह रहा था कि ये सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज। उसकी आंखों में डर था, उम्मीद थी और एक ऐसी सच्चाई का बोझ था जो अभी बाहर नहीं आई थी। नीतू ने एक पल सोचा। अगर वो आगे बढ़ी तो वो खुद भी इस दलदल में फंस सकती थी, लेकिन अगर पीछे हटी तो शायद किसी की जिंदगी हमेशा के लिए खो जाती। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद नीतू ने कहा, चलो देखते हैं यूवी आखिर गया कहाँ। और उसी पल से शुरू होती है एक ऐसी खोज जहां हर दरवाजे के पीछे सवाल है, हर चेहरे के पीछे झूठ है, और एक ऐसा सच छिपा है जो सामने आते ही सबको हिला देगा। क्या नीतू विक्रांत को दुआ से जुड़ा पूरा सच बता पाएगी? क्या यूवी सच में गायब है या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? और इस सब के बीच मन्नत की जिंदगी किस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में। टीवी इंडस्ट्री के ऐसे ही लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए टेली बूस्टर्स के साथ। नीतू और विक्रांत होटल की लंबी गलियारे में खड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे में भी कुछ तो था जो चिल्ला चिल्लाकर सच बोलना चाहता था। विक्रांत ने होटल स्टाफ से सवाल करने शुरू किए, लेकिन हर जवाब अधूरा था। हर चेहरा डरा हुआ, कोई साफ साफ कुछ नहीं बता रहा था। तभी नीतू की नजर होटल के सीसीटीवी कैमरे पर गई। उसका दिल जोर से धड़का। अगर यूवी सच में होटल से बाहर गया है तो कैमरे में जरूर दिखा होगा। लेकिन जब फुटेज चेक की गई तो जो सामने आया उसने दोनों को चौंका दिया। यूवी होटल में तो आया था, लेकिन बाहर जाते हुए कहीं नजर नहीं आया। नीतू को अब साफ समझ आने लगा था कि यह कोई मामूली गुमशुदगी नहीं है। उसने विक्रांत से धीमी आवाज में कहा, या तो वो अभी भी होटल के अंदर हैं या फिर किसी ने उसे जबरदस्ती गायब कर दिया है। विक्रांत की आंखों में गुस्सा और बेचैनी दोनों थे। उसने कहा, यूवी दुश्मन नहीं बनाता, फिर कौन ऐसा कर सकता है? तभी नीतू के दिमाग में एक नाम कौंधा, एक ऐसा नाम जिसे वो बोलना भी नहीं चाहती थी। क्या ये सब मिस्टर सिन्हा की चाल हो सकती है? पैसे, होटल और अचानक यूवी का गायब होना, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ता जा रहा था। उधर दुआ अपने कमरे में बैठी बेचैन थी। उसका दिल बिना वजह घबरा रहा था। बार बार यूवी का फोन मिलाया जा रहा था, लेकिन हर बार जवाब एक ही था, फोन स्विच्ड ऑफ। दुआ की आंखों में डर उतर आया। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ नीतू का मन अब एक और लड़ाई लड़ रहा था। वो सिर्फ एक पुलिस वाली नहीं थी, वो एक ऐसा सच जानती थी जिसे विक्रांत से छुपाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। दुआ से जुड़ा सच, जो अगर बाहर आ गया तो सब कुछ बदल सकता था। होटल के स्टोर रूम के पास पहुंचते ही विक्रांत को कुछ अजीब दिखा। फर्श पर हल्के से खून के निशान थे, जिन्हें साफ करने की कोशिश की गई थी। नीतू ने झुककर देखा और उसकी सांस अटक गई। ये अब शक नहीं, यकीन था। यूवी खतरे में है, और जो ये कर रहा है वो बहुत चालाक है। उसी पल नीतू का फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से मैसेज था। अगर यूवी को जिंदा देखना है
तो सच से दूर रहो। नीतू की उंगलियां कांपने लगी। उसने विक्रांत की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो जानती थी ये चेतावनी सिर्फ उसके लिए है। सवाल अब ये नहीं था कि यूवी कहाँ है। सवाल ये था कि क्या नीतू सच छुपा पाएगी, या सच्चाई खुद रास्ता बनाकर बाहर आ जाएगी। होटल की दीवारें अब और तंग लगने लगी थीं, जैसे हर पल खतरा और करीब आ रहा हो। और इसी के साथ कहानी पहुंचती है एक ऐसे मोड़ पर जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। क्या नीतू धमकी से डर जाएगी? क्या विक्रांत को दुआ से जुड़ा सच पता चल जाएगा? और यूवी, क्या वो अभी जिंदा है? सस्पेंस अभी बाकी है, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। अनजान नंबर से आए मैसेज ने नीतू की नींद, उसका चैन, सब कुछ छीन लिया था। वो विक्रांत के सामने खड़ी थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और भटक रहा था। हर दीवार, हर चेहरा अब उसे शक की नज़र से दिखने लगा था। उसे यकीन हो चुका था कि यूवी का गायब होना एक सोची समझी साजिश है, और इस साजिश की जड़ें बहुत गहरी हैं। होटल सिर्फ एक जगह नहीं था, ये एक जाल था जहां हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा था। विक्रांत ने सख्त आवाज में कहा, नीतू, अब बहुत हो गया, सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, है ना? नीतू के होठ कांप गए। वो जानती थी ये पल टालना अब मुमकिन नहीं। उसकी आंखों के सामने दुआ का चेहरा घूम गया, मासूम, बेखबर और आने वाले तूफान से अनजान। नीतू ने गहरी सांस ली, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। अगर उसने सच कहा तो दुआ की दुनिया बिखर जाएगी, और अगर नहीं कहा तो यूवी की जान जा सकती है। उसी वक्त होटल के पीछे बने एक पुराने गोदाम से अजीब सी आवाज आई। विक्रांत और नीतू तुरंत वहां पहुंचे। अंदर का नजारा देखकर दोनों सन्न रह गए। एक कुर्सी, बंधी हुई रस्सियां और जमीन पर गिरा यूवी की घड़ी का टूटा हुआ डायल। नीतू की आंखें भर आईं। ये सबूत काफी था। यूवी का अपहरण हो चुका था, और जिसने भी ये किया था वो बहुत ताकतवर था। इसी बीच नीतू के फोन पर कॉल आई। इस बार आवाज सामने से आई, भारी, बेरहम और ठंडी। बहुत होशियार बन रही हो नीतू। याद रखो, अगर विक्रांत को सच बताया तो यूवी की लाश मिलेगी। नीतू की सांसें तेज हो गईं। वो चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। कॉल कटते ही वो वहीं बैठ गई। विक्रांत ने उसे संभालते हुए पूछा, कौन था? क्या कहा उसने? नीतू ने झूठ बोला। गलत नंबर था, लेकिन उसका झूठ उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। उधर दुआ का दिल बेचैन था। उसे बार बार लग रहा था कि यूवी खतरे में है। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो खुद सच्चाई का पता लगाएगी। इधर नीतू के अंदर जंग चल रही थी, ड्यूटी बनाम दोस्ती, सच बनाम डर। हर सेकंड उसके लिए एक नई परीक्षा था। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां एक सच बोले जाने से किसी की जान जा सकती थी, और एक झूठ से सब कुछ बचाया भी जा सकता था। क्या नीतू सच में विक्रांत को दुआ का राज बता देगी? क्या अपहरण के पीछे मिस्टर सिन्हा ही हैं? और दुआ जब खुद सच्चाई की तलाश में निकलेगी तो क्या होगा? अगला मोड़ होगा सबसे खतरनाक, क्योंकि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। दुआ अब और इंतजार नहीं कर पा रही थी। उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि यूवी बिना बताए कहीं चला गया है। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा था सच जानने का जुनून। वो सीधे होटल पहुंच गई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, नीतू की सांस अटक गई। ये वही पल था जिससे वो सबसे ज्यादा डर रही थी। दुआ का यहां होना मतलब अब सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। दुआ ने नीतू को देखते ही सवालों की बौछार कर दी। नीतू, यूवी कहाँ है? तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? मेरी आंखों में देखो और सच बताओ। नीतू की आंखें झुक गईं। वो पहली बार खुद को इतना कमजोर महसूस कर रही थी। उसके सामने सिर्फ दुआ नहीं खड़ी थी, बल्कि उसकी मासूम उम्मीदें, उसका भरोसा और उसका प्यार खड़ा था। विक्रांत सब देख रहा था। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि मामला सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं है। इसी बीच विक्रांत को एक गुप्त लोकेशन का इनपुट मिला। एक पुराना फार्म हाउस, शहर से दूर, सुनसान और खामोश। लेकिन खतरा बहुत बड़ा था। नीतू जानती थी कि अगर वो वहां गई तो दुश्मन को पता चल जाएगा कि वो पुलिस है, और तब यूवी की जान और ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं गई तो शायद देर हो जाए। नीतू ने मन ही मन फैसला कर लिया। उसने दुआ से कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन अभी हर बात बताना मुमकिन नहीं। बस इतना जान लो, यूवी जिंदा है। यह सुनते ही दुआ की आंखों में आंसू आ गए। यही एक वाक्य उसके लिए सांस लेने जैसा था। लेकिन उसी पल नीतू के फोन पर फिर वही कॉल आई।
बहुत चालाकी कर रही हो। फार्म हाउस पहुंचने से पहले सोच लेना। एक गलत कदम और कहानी खत्म। विक्रांत अब चुप नहीं रह सका। उसने फोन छीन लिया। अगर यूवी को कुछ हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हें जमीन के नीचे से भी निकाल लूंगा। दूसरी तरफ से सिर्फ एक ठंडी हंसी सुनाई दी और कॉल कट गई। तीनों समझ चुके थे, अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। दुआ पहली बार इस अंधेरी सच्चाई का हिस्सा बन चुकी थी। नीतू की आंखों में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा था एक अफसर का जज्बा। यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह भरोसे, रिश्तों और सच की आखिरी लड़ाई थी। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां अगला कदम या तो किसी को बचाएगा या हमेशा के लिए सब कुछ छीन लेगा। क्या फार्म हाउस में मिलेगा यूवी? क्या दुआ सच सह पाएगी? और क्या नीतू अपनी जान दांव पर लगाकर सही फैसला ले पाएगी? अब बस एक ही हिस्सा बाकी है, सबसे बड़ा खुलासा, सबसे खतरनाक टकराव। अंधेरी रात, सुनसान रास्ता और सामने वो फार्म हाउस जहां से ना कोई आवाज आ रही थी, ना कोई रोशनी। नीतू, विक्रांत और दुआ की धड़कनें तेज थीं। हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन पीछे हटने का अब कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वे अंदर घुसे, वहां का सन्नाटा डरावना था। तभी एक कमरे से हल्की कराह सुनाई दी। दुआ दौड़ पड़ी और अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। यूवी वहां था, बंधा हुआ, घायल लेकिन जिंदा। दुआ रोते हुए उसके पास पहुंची। यूवी, मैं आ गई हूं। यूवी ने कमजोर आवाज में कहा। दुआ, नीतू, यहां से निकल जाओ, ये लोग। लेकिन तभी ताली बजने की आवाज गूंजी। अंधेरे से मिस्टर सिन्हा बाहर आया। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ घमंड था। वाह, पूरी टीम आ गई। मुझे पता था नीतू, तुम यहां जरूर आओगी। विक्रांत गुस्से से बोला। ये सब क्यों किया? पैसा चाहिए था तो मुझसे मांग लेते। सिन्हा हंसा। पैसा? नहीं विक्रांत, मुझे वो सच चाहिए था जो नीतू छुपा रही है। दुआ चौंक गई। कौन सा सच? नीतू की आंखें बंद हो गई। यही वो पल था जिससे वो भाग रही थी। कांपती आवाज में उसने कहा। दुआ, सच ये है कि यूवी का जन्म एक बहुत बड़े राज से जुड़ा है, और वही राज इन सब की वजह है। सिन्हा चिल्लाया। और आज वो सच सबके सामने आएगा। लेकिन उससे पहले ही पुलिस सायरन की आवाज गूंजी। विक्रांत ने चुपचाप बैकअप बुला लिया था। सिन्हा भागने की कोशिश करता है, लेकिन नीतू उसे पकड़ लेती है। कहानी खत्म, अब सच छुपेगा नहीं। पुलिस यूवी को आजाद कराती है। दुआ टूट चुकी थी, लेकिन उसके हाथ में यूवी का हाथ था। विक्रांत नीतू को देखता है। आज अगर तुम हिम्मत न करती तो सब कुछ खत्म हो जाता। नीतू की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था, क्योंकि आज उसने सिर्फ एक इंसान को नहीं, सच को भी बचा लिया था। और यहीं खत्म होती है ये कहानी, जहां प्यार बचा, झूठ हारा और सच जीत गया।